हेलो एवरीवन, मेरी वॉइस प्रॉपर है? आई होप मेरी वॉइस कि गुड इवनिंग सारों को। ओके, सो ग्रेट। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो आज का सेशन, आज का जो मेरे को टॉपिक मिला है, बेसिकली मैं अपने बारे में बता देता हूँ वैसे। और वैसे भी बहुत सारे फ्रेंड है जो मेरे बारे में ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। नाम मेरा लेखराज से नहीं है, और बेसिकली मैं एक अजमेर डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ। अजमेर डिस्ट्रिक्ट में एक केकड़ी सिटी आता है, ठीक है। केकड़ी से मैं बिलोंग करता हूँ। और स्टडी की मैं बात करूँ, आप ही की तरह मैं स्टूडेंट, ठीक है। वो स्टडी के साथ साथ फॉरएवर करता हूँ। फॉरएवर के ऊपर मैं बात करूँ, फॉरएवर के अंदर एज ए मैनेजर लेवल जो है इंसान का ड्रीम लेवल होता है। क्योंकि देखो, एक चीज मैं बताता हूँ, जो फॉरएवर में जो भी बंदा ज्वाइन होता है ना, ठीक है, ज्वाइन होने के बाद ही उसका एक ड्रीम बन जाता है। क्यों, क्या ड्रीम बनता है? भाई मैनेजर बनना। और आज मैं मैनेजर लेवल पे, लास्ट एक साल से मैं मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ। और यहाँ से बहुत सारे कुछ अचीवमेंट ले चुका हूँ, ठीक है। बहुत सारे अचीवमेंट, जैसे मैंने अपने यहाँ पे भी लेटेस्ट 17 जनवरी 2022 को खुद के 20.5 साल की एज में खुद के दम पे खुद की 11 लाख की i20 गाड़ी मैंने बाई की। अब एक चीज सोच सकते हो, ठीक है, कि मैं यहाँ पे 11 लाख की i20 गाड़ी में आज खुद ड्राइव कर रहा हूँ 20.5 साल की एज में। और एवरेज इनकम की मैं बात करूँ, 70-80 हज़ार रुपए प्लस मेरी आज एवरेज इनकम रहती है सिस्टम के ऊपर। और इसके साथ साथ बहुत अच्छा काम भी कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरे मैं ही अकेला नहीं, अपने टोटल टीम फायर राजस्थान की मैं बात करूँ, टीम फायर राजस्थान के अंदर 52 से ज्यादा मैनेजर है। कितने? 52 से 52 से भी ज्यादा मैनेजर है जो आज वो लाइफ ले रहे हैं, ठीक है। तो अब वो सारी कुछ चीजें क्यों ले रहे हैं, रीजन क्या है हर एक चीज को लेने का, ठीक है। आज यहाँ पे इतने लोग ये इतनी अच्छी लाइफ ले रहे हैं, तो उनका कहीं ना कोई तरीका होगा, कोई ना कोई पर्पज होगा इस चीज को करने का, ठीक है। आज वो लाइफ ले रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होगा उनका, कोई ना कोई उनकी मेहनत, कितने एफर्ट्स उन्होंने लगाए होंगे, बहुत सारी कुछ चीजें होगी, ठीक है। तो मैं आज अपने साथ, आपके साथ में जो मेरे को टॉपिक मिला है, बी फॉर एवर बिजनेस ओनर, कि एक फॉर एवर बिजनेस जो ओनर होता है, मतलब जो बंदा जो फॉर एवर करता है, उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी होता है, ठीक है। और उसको कैसे कैसे काम करना चाहिए, वो मैं तरीके कुछ बताऊंगा। इसमें आपको वाई भी क्लियर होगा, हाउ भी क्लियर होगा, और कुछ टिप्स भी मिलेंगे साथ के साथ ही कि आपको ये सिस्टम को कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो मैं अपनी पीपीटी शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, एंड स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। आई होप मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। ओके, सो सबसे पहले एक चीज मेरे को सभी बताना, ठीक है, ईमानदारी से खुद के मन में एक चीज सोचना कि आप आज के टाइम में जो लाइफ जी रहे हो ना, क्या आप उस लाइफ से सेटिस्फाई हो? ये देखो, ये लाइन एक बहुत अच्छे बंदे ने लिखी थी, कि देखो ये जब इस लाइन को मैं बार बार जब भी देखता हूँ, क्योंकि देखो आज मैं भी अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं हूँ, आज के टाइम में कोई भी बंदा अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है। जो बंदा, देखो इंसान, जो बंदा एक ऐसा प्रजाति है ना, इंसान एक ऐसी प्रजाति है जो जो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, चाहे उसको कुछ भी दे दो, बहुत सारी कुछ चीजें दे दो, फिर भी वो बंदा सेटिस्फाई नहीं होता अपनी लाइफ से। तो यहाँ से भी बंदा कोई सेटिस्फाई नहीं होता। आज प्रेजेंट टाइम के अंदर जो भी बंदा अपनी जो ट्रेनिंग लगा रहा है, जो सुन रहा है ना मेरे को, आज के टाइम में कोई बंदा अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उसको जो चाहिए ना वो नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि जो उस इंसान को चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। हर इंसान की क्या होता है, हर इंसान की चाहत बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आज मैं स्टार्टिंग में जब असिस्टेंट सुपरवाइजर था, तब मेरी चाहत कुछ और थी, जब मैं मैनेजर बना तो मेरी चाहत कुछ और है, ठीक है। तो चाहत अपनी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे अपने ड्रीम्स पूरे होते जाते हैं और अपने नए नए ड्रीम्स बनते जाते हैं, ठीक है। तो कोई बंदा आज के टाइम में अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है। हर इंसान को कुछ न्यू न्यू चीजें चाहिए, हर इंसान आज के टाइम में कुछ न्यू करना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि यार मैं जो चीजें चाहता हूँ, ठीक है, वो मेरे को मिले। बट कहीं ना कहीं वो चीजें अपने को नहीं मिल पाती, और अपन क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ में अपन जीते हैं, ठीक है। तो जो चीजें मैं आज बताऊंगा उनको ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले पर्पस बता रहा था आपको, पर्पस, ठीक है। पर्पस के बारे में बता रहा था कि देखो, पर्पस अपने लाइफ के अंदर हर एक चीज का पर्पस होता है। वैसे बिजनेस को करने का भी अपना एक पर्पस होना चाहिए। तो उसके लिए मैं बता रहा था कुछ नॉलेज, बेसिक्स नॉलेज, जैसे लाइक कि आप सभी को पता है, जैसे आप लोगों ने नाम सुना, जैसे वर्ना गाड़ी होती है, ठीक है। अपने हर इंसान को बहुत अच्छी लगती है, ब्लैक कलर की वर्ना हर इंसान को बहुत अच्छी लगती है। अब जब वर्ना गाड़ी अपने ओनली पर नाम सुना है, बस देखा है कि वर्ना ऐसी होती है, और अपने को बस अब उसको देखने से कि अपन उसको चलाना सीख जाते हैं, उसको चलाना सीख जाते हैं क्या? नहीं। तो मतलब उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे फॉरवर्ड की बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे वर्ना गाड़ी में कैसे क्लच लगता है, कैसे क्या चीज होती है, ठीक है, कितना एवरेज देती है, ठीक है, उसका मेंटेनेंस का खर्चा कितना होता है, XYZ, हर एक चीज का पता अपने को होना चाहिए ना, तभी अपन उसके बारे में हर एक चीज का अच्छे से अपने को पता होगा, तब भी अपन किसी दूसरे बंदे को बता पाएंगे, ठीक है। तभी अपन दूर से किसी बंदे को सजेस्ट कर पाएंगे, भाई ये चीज है, वो चीज है। सेम वैसे फॉरवर्ड की भी बेसिक्स की अपने को नॉलेज होनी चाहिए,
ठीक है। और अपन किन के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं कि अपन टीम फायर के साथ, देखो टीम अपने को ब्रांड के साथ, आज एक टीम फायर सिक्स पर एक ब्रांड बन चुका है। ठीक है, अपन ने एक अपने खुद को एक ब्रांड बनना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने ब्रांड के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, अपने को ब्रांड के थ्रू काम करना पड़ेगा। जैसे लाइक क्या होता है कि जैसे कोई इंसान होता है, ठीक है, अपने आप को मतलब अच्छा दिखने के लिए क्या करता है आज के टाइम में, अच्छा दिखता है, खुद को ब्रांड मानने के लिए इंसान क्या करता है, क्या वो एक अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, महंगे कपड़े पहनता है, आईफोन रखता है, ठीक है, आईफोन की एप्पल की वॉच पहनता है, ठीक है, अच्छे शूज पहनता है, ठीक है, तो वो लगता है कि मैं एक ब्रांड लग रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वो चीज नहीं, ब्रांड इंसान खुद बनता है, चाहे वो इंसान कैसा भी दिखे, बट ब्रांड होना चाहिए। वो कब होगा, खुद को ब्रांड बनाने के लिए अपने को एक ब्रांड के साथ एसोसिएट होना पड़ेगा। उसका नाम है टीम 564। अपने को टीम, अगर उस चीज की अपने को नॉलेज है, तो अपने आप अगर अपने पास नॉलेज है और अपन वो नॉलेज किसी दूसरे को दे रहे हैं, तो लोग अपने आप अपने को ब्रांड मानने लग जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा अपने को फॉरवर्ड की सारी नॉलेज होनी चाहिए, एफएलपी की सारी नॉलेज होनी चाहिए, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में अपने को अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उसके मार्केटिंग प्लान के बारे में, ठीक है, फॉरवर्ड के बैकग्राउंड के बारे में कि फॉरवर्ड, अब मोस्ट ऑफ लोगों को तो यही नहीं पता कि यार फॉरवर्ड में जो एलोवेरा होता है वो कहाँ से आता है। ठीक है, और कुछ तो अपने को क्या होता है कि अपने को हर एक चीज की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स के बारे में, मार्केटिंग प्लान, बैकग्राउंड, हर एक चीज के बारे में अपने को नॉलेज होनी चाहिए, ताकि अपन सामने वाले को बता सके। ठीक है, और इसके अलावा अपन यहाँ पे क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखो सबसे पहले अपन यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करें, मनी इन्वेस्ट करें। जो लोग बोलते हैं कि यार फॉरएवर के अंदर पैसा लगाना पड़ता है, वो चीजें करनी पड़ती है। ठीक है, कुछ कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि यार फॉरएवर के अंदर लाखों रुपए भी लगाने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे 2cc का लेवल होता है उसमें तो चलो वो तो अपन मानते हैं कि यार वो तो बहुत छोटा लेवल होता है, जो हर हर बंदे के लिए जो असिस्टेंट सुपरवाइजर बन चुका है, जो सुपरवाइजर बन चुका है, जो मैनेजर बन चुका है, उनके लिए एक असिस्टेंट सुपरवाइजर जो लेवल होना, वो बहुत छोटा लेवल होता है। लेकिन जो पर्सन न्यू जैसे ज्वाइन हुआ है, आप में से बहुत सारे कुछ फ्रेंड होंगे तो आज या कल के एक दो दिनों के अंदर ही फॉरएवर से इंट्रोड्यूस हुए होंगे, तो उनके लिए पहाड़ बन जाता है। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे कोई पैसा, वो सोचने लग जाते हैं यार मेरे को यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो देखो आपको यहाँ पे पैसा नहीं लगाना, मैं ये नहीं, पैसा नहीं लगाने का मेरा मतलब ये नहीं है कि भाई यार आपको कुछ भी नहीं लगाना। देखो अपन जो डिजिटल वर्क कर रहे हैं, डिजिटल वर्क में लिए अपने अब बस इतना काम, इतनी पॉकेट, तो इतना पैसा तो अपने को लगाना पड़ेगा जितनी अपनी पॉकेट अलाउ करती है। ठीक है, चाहे आप उसे 1000 रुपये मान सकते हो, चाहे अपन 2000 मान सकते हो, चाहे अपन अकॉर्डिंग टू योर एफर्ट्स। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने को उसके अलावा सबसे पहले सबसे जो मेन चीज यहाँ पे लगानी पड़ेगी, वो दुनिया की सबसे महंगी चीज लगानी पड़ेगी आपको यहाँ पे। वो क्या होता है, वो है टाइम। क्या है वो, क्या है वो, टाइम। दुनिया की सबसे महंगी चीज है टाइम, और वो आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। कोई आप जो आज 1 घंटा निकल, जो लास्ट 1 घंटा निकला है, उसको अपन कभी भी कितने भी पैसे में खरीद नहीं सकते, वापस वो 1 घंटा नहीं ला सकते। ठीक है, तो आपको दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या लगानी पड़ेगी, टाइम। और वही टाइम मैंने लगाया कि आज यहाँ पे मेरी लाइफ चेंज हुई है। ठीक है, और यहाँ पे रिस्क, देखो पहली चीज होता है जहाँ पे रिस्क हर इंसान को लेना पड़ता है, क्योंकि जब जब जहाँ पे रिस्क होगी वहीं पे अपनी सक्सेस फिक्स होगी ना। तो अपन का क्या करना पड़ेगा, रिस्क तो अपने को हर जगह लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ी बहुत ही रिस्क तो लेनी पड़ेगी, बट फॉरएवर एक ऐसी चीज है जहाँ पे आपको रिस्क फ्री है। ठीक है, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है फॉरएवर के अंदर। ठीक है, क्योंकि फॉरएवर का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता, फॉरएवर का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता, तो रिस्क किस बात का। ठीक है, और आगे अपन बात करें बेसिक्स नॉलेज की, मैं बात करूँ किन किन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, फॉरएवर कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, अपने को ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, और फॉरएवर कहाँ से स्टार्ट हुई थी, प्राइवेट को अपनी ओन कंपनी ऑफिस के कहाँ से, एरिजोना से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अपन यूएस से अपन जो बात करते हैं INC 500 रजिस्टर्ड में, जिसमें 6th नंबर पे फॉरएवर का नाम आता है। ठीक है, और फैमिली बिजनेस है ना। तो अपने को सारी कुछ चीजें, और फॉरएवर मतलब जो बिजनेस होता है वो किन में काउंट करती है, सीसी में काउंट करती है। हर एक चीज को अपने पास नॉलेज होनी चाहिए। देखो अब मोस्ट ऑफ लोग बोलते हैं कि यार फॉरएवर सीसी में काउंट क्यों करती है, जैसे मान के चलो अगर आप कोई और सा और भी कोई धंधा करना स्टार्ट कर दो, जैसे लाइक के क्या होता है, आपने 15 लाख रुपए लगाए, 10 लाख रुपए लगाए, एक कपड़े की बहुत अच्छी तगड़ी दुकान खोल लिया, बहुत अच्छी दुकान लगा ली, अपनी खुद की एक शॉप लगा ली, मान के चलो छोटा खुद का बिजनेस लगा लिया। ठीक है, तो जब वो आपने 10 लाख रुपए लगा के अपने कपड़ों की एक शॉप अपने ओपन किए, तो आप ओनली फॉर उस एरिया के ही बंदों की, है ना, उन्हीं वहीं से पैसा कमा पाओगे आप। अगर जैसे मैं केकड़ी के अंदर हूँ, तो मैं अगर कपड़े की दुकान में लगाता हूँ, तो मेरे पास कस्टमर अमेरिका से नहीं आएंगे। ठीक है, ना तो अजमेर से आएंगे, ना जयपुर से आएंगे, ना राजस्थान से बाहर से आएंगे, और ना ही मैं आउट ऑफ इंडिया की इनकम ले सकता हूँ वो बिजनेस करके। ठीक है, और वो तो नहीं ले सकता, लेकिन ये फॉरएवर एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे मैं आउट ऑफ इंडिया से भी इनकम ले सकता हूँ। ठीक है, और वो जो मेरी इनकम आएगी वो किसके कैसे इंक्लूड होगी, वो मेरे सीसी के थ्रू मेरे अकाउंट के अंदर आएगा, कितने सीसी मेरे पहुंच हुए उसके हिसाब से करके मेरे पास पैसा आएगा। ठीक है, तो वो चीजें होती है, तो फॉरएवर की अपने पास सारी नॉलेज अपने पास होनी चाहिए। ठीक है, और सबसे मेन जो चीज होती है, ठीक है, अपन दो लोग, दो मीन्स नीड है, सबसे ज्यादा नीड, दो चीजों की सबसे ज्यादा लोगों को नीड होती है, एक तो हेल्थ की होती है, एक वेल्थ की होती है, मतलब एक अच्छे स्वास्थ्य की और एक पैसे की। जैसे हर बार मैं एक चीज बोलता हूँ कि पहला सुख निरोगी काया,
दूसरा सुख जेब में माया। मतलब अगर आपके पास अच्छी हेल्थ है तो पैसा कितना ही कमा सकते हो, अगर आपके पास अच्छी हेल्थ नहीं है तो आपके पास लाखों करोड़ों रुपए है ना, तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको दोनों चीजें देती है। क्या है? ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको दोनों चीजें देती है, अच्छी हेल्थ भी देती है और अच्छी वेल्थ भी देती है। मतलब आप अच्छा यहाँ से स्वस्थ भी रह सकते हो, और जो मतलब जो बीमार है उनको आप अच्छी हेल्थ भी दे सकते हो, ठीक है। और जो जो मतलब बेरोजगार है, सिंपल सी मैं बस हम बोलूँ, जो बेरोजगार है, जिसके पास काम नहीं है, या फिर जो काम जिसके पास काम भी है, जो ऑलरेडी जॉब करता है, खुद का बिजनेस भी करता है और उसको भी एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, या फिर वो भी चाहता है कि यार मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊं, मैं मतलब कि किसी के नीचे दब के रख के काम ना करूं, ठीक है, मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, या फिर मेरे को कुछ ऐसा मुकाम चाहिए, फिर या फिर ये भी हो सकता है कि कोई इंसान मतलब सोचता हो कि यार मेरे को लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो वो इंसान यहाँ पे कामयाब होता है, ठीक है। वो इन सारी कुछ चीजें अपने को यहाँ से मिलती है, ठीक है। तो हेल्थ एंड वेल्थ जो मिलके होता है वेलनेस, और अपन जिस इंडस्ट्री का पार्ट है उस इंडस्ट्री का नाम है वेलनेस इंडस्ट्री, ठीक है। तो फॉरएवर के बारे में अपने को प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। देखो फॉरएवर क्या चीज है, अपने को क्या क्या प्रोवाइड कराती है फॉरएवर, अपने को एक बेस्ट लाइफस्टाइल प्रोवाइड कराती है। आप सोच नहीं सकते, मनदीप सर ऑलरेडी जब फॉरएवर स्टार्ट किया था मनदीप सर ने 2009 के अंदर, तब मनदीप सर उससे पहले रिलायंस के नॉर्थ एरिया के रीजनल हेड थे। तो एक चीज सोच के देखना, वो 100 लाख रुपए महीने का कमा रहे थे। अगर मान के लो आज के टाइम, आज के प्रेजेंट टाइम के अंदर 2022 की मैं बात करूं, अगर 2022 में भी कोई बंदा 100 लाख रुपए कमा रहा है ना, तो सोच सकते हो कितनी कंट्रियां घूम सकता है, ठीक है। फॉरएवर में आने से पहले मनदीप सर 2009 के अंदर 100 लाख रुपए कमा रहे थे, फिर भी वो आउट ऑफ कंट्री जाते थे ना, ठीक है, कहीं पे भी जाते थे तो उनको काम के अलावा कोई और चीज होती नहीं थी, मतलब वो कुछ नहीं कर सकते थे, ओनली फॉर काम ही काम, काम ही काम, ना उनको घूमने का मौका मिलता था ना किसी चीज का। बट आज वो फॉरएवर की बदौलत 44+ कंट्रियां घूम चुके हैं, उनको एंजॉय कर चुके हैं, वो खुद अकेले नहीं, उनकी टीम में बहुत सारे पर्सन है, जैसे अपने ग्रेट मेंटो जसप्रीत सर, ठीक है, तो अपने गौरव सर, कृष्ण सर, ठीक है, वो भी आउट ऑफ इंडिया बहुत सारी लग्जरी ट्रिप ले चुके हैं इस फॉरएवर की बदौलत, ठीक है। बेस्ट पेंशन प्लान है फॉरएवर, ठीक है, और अपने फैमिली के लिए भी बहुत अच्छे प्लान है। जैसे लाइक क्या होता है, हर इंसान चाहता है, जो आज के टाइम में अपनी मम्मी पापा काम कर रहे हैं, किस लिए काम करें, ताकि अपने आने वाले जनरेशन को सेफ रख सके, मतलब अपने को एक अच्छी लाइफ दे सके, या फिर वो सोचते हैं कि यार अपने बेटे के लिए, जैसे मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, कोई लोग जमीन खरीद लेते हैं, क्यों खरीदते हैं, ताकि यार मैं अपने, मेरा जो बेटा है, मैं बेटी को मैं उनको दूंगा, उनके लिए सेफ रहेगी, ठीक है। पैसा तो अगर मैं दूंगा तो पैसा आज है या कल नहीं है, ठीक है, बट अगर मैं उनके लिए कुछ प्रॉपर्टी वगैरह कुछ बाय कर लेता हूँ तो उनके लिए सेफ रहेगी, तो वो पेंशन प्लान के रूप में सोचते हैं। और पर ये लोग भी सोचते हैं, जैसे पेंशन प्लान और भी कुछ बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे जॉब में पेंशन प्लान होता था कि यार अगर रिटायर्ड होने के बाद उनको पैसा मिलता था, ठीक है। तो उस वो फॉरएवर के पास सारी कुछ चीजें अवेलेबल है। अपना जो बिजनेस है वो इनहेरिटेड है, मतलब अपना जो बिजनेस 3 जनरेशन तक ट्रांसफर होता है। जैसे आज मैं मैनेजर हूँ, अगर बाई खुदा ना करे, ठीक है, मेरे को आज कुछ हो जाता है तो मेरा पूरा बिजनेस मेरी फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज होती है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी आज हर इंसान के लिए, और बेस्ट टाइम। देखो एक ही चीज आती है, देखो समय और समझ, समय और समझ, इस चीज का मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। जैसे लाइक क्या होता है, आज से 20 साल पहले, 22 साल पहले प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा बूम था, अभी भी है, वैसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन अब अब कम है। लेकिन पहले बहुत अच्छा बूम था, जो जो जमीन 5,000 रुपए में बिक रही थी, 10,000 रुपए में जो बिक रही थी, वो आज उनकी कीमत 10-10, 15-15 लाख रुपए हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम उस चीज का टाइम था, लेकिन समझ नहीं थी लोगों में, ठीक है, समय था बट समझ नहीं थी। और आज इस इंडस्ट्री का टाइम है, आज इस इंडस्ट्री का समय है, बट लोगों को समझ नहीं है। अगर जिस दिन इंसान में इस चीज की समझ आ जाएगी, वो इंसान अपनी लाइफ में फुल, आने वाली जो भी लाइफ है वो अगर इस इंडस्ट्री को करना स्टार्ट कर देता है, तो आने वाली सारी लाइफ, पूरी लाइफ एंजॉय करेगा वो। एक लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकता है वो बंदा, अगर इस इंडस्ट्री में आज काम करता तो, बिकॉज क्योंकि आज इसका राइट टाइम है, ठीक है। तो अब राइट टाइम है तो राइट डिसीजन भी अपना होना चाहिए, तो वही चीज है, इस चीज को अपने को खुद को अंडरस्टैंड करना है, एंड अपने जो फ्रेंड्स है उनको अंडरस्टैंड करवाना है, ठीक है। और आगे की मैं बात करूँ, ठीक है, फॉरएवर की मार्केटिंग प्लान की मैं बात करूँ, फॉरएवर मार्केटिंग की बात करूँ मैं, ठीक है, जितना आप यहाँ पे सीखोगे उतना यहाँ पे कमाओगे, ठीक है। सीखने के साथ साथ आपको कमाने का मौका भी मिलता है। अब एक चीज मैं बताता हूँ आपको, एक चीज बताऊँ, जब इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं एक ऐसा इंसान था कि मतलब दो बंदों के सामने खड़ा होकर नहीं बोल पाता था, दो बंदों के सामने खड़ा होकर बोल पाने की मेरे पास हिम्मत नहीं थी, कॉन्फिडेंस नहीं था दो बंदों के सामने खड़ा होकर मैं बोल पाऊं। बट आज मैं 100 200 500 लोगों के सामने भी खड़ा होकर मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। आज मेरे को बोलने की पावर यहाँ पर समझ में आई, ठीक है। पैसा कमा रहा हूँ, उसके साथ साथ मेरे को बहुत अच्छी नॉलेज मिली है, प्लस मैंने यहाँ पे बोलना सीखा है, और बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट मेरे अंदर हुए हैं, ठीक है। वो किसकी किसकी वजह से हुए? फॉरएवर की वजह से हुए, ठीक है। टीम फास्ट को जो अपना ग्रुप अपने सीनियर की सपोर्ट की वजह से हुए, ठीक है। अपने को यहाँ पे इन्वेस्ट होता है, अपने को यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब कितना देखो, एक चीज आपने भी सुनी होगी,
कि वेस्ट किया हुआ पैसा और वेस्ट किया हुआ टाइम लाइफ में कभी काम नहीं आता, बट इन्वेस्ट किया हुआ टाइम और इन्वेस्ट किया हुआ पैसा लाइफ में बहुत काम आता है। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना, मतलब जो अपना टाइम जो अपन सोशल मीडिया पे जो टाइम अपन वेस्ट करते हैं, लाइक जैसे क्या होता है अपन पढ़ते रहते हैं, कुछ भी एक्सवाइजेड कुछ भी करते रहते हैं, जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट है ना, वो पढ़ते रहते हैं तो गलती से मोबाइल हाथ में लिया, उसको यूज करने लग गए ना, एक बार खोला, उसके बाद व्हाट्सएप खोला, इंस्टाग्राम खोला, फिर इंस्टाग्राम पे एक उस पर सर्च वाले पे क्लिक किया और थोड़ा रील देखने स्टार्ट हुए, तो धीरे धीरे पता ही नहीं चलता कब 1 घंटा निकल गया, कब 2 घंटे निकल गए। ठीक है, तो आपको जो आपका जो बर्बाद जो टाइम आप करते हो ना, उस टाइम को बर्बाद ना करके उस टाइम को यहाँ पे लगाना है। आपने बचपन अभी तक मेरे को ये नहीं पता कि मोबाइल का सदुपयोग किया या नहीं किया, ठीक है, मोबाइल का सही यूज किया या नहीं किया, लेकिन आज राइट टाइम है कि आप मोबाइल का सही उपयोग करके सही यूज करके आज यहाँ से बहुत पैसा कमा सकते हो। बस यूज करना आप आना चाहिए। सोशल मीडिया पे अपन बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, बट उस टाइम को वहां पे वेस्ट ना करके वहां पे इन्वेस्ट करके वहां से भी आप पैसा कमा सकते हो। कैसे कमा सकते हो, वो आप रेगुलर बेस पे ट्रेनिंग लगाओगे तो वो धीरे धीरे आपको जब आफ्टर असिस्टेंट सुपरवाइजर आपको सारी कुछ चीजें पता चलेगी। ठीक है, और अपन यहाँ पे फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, जो टीम 5 एक्सपो जो ग्रुप है वो अपने को फ्री में ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है। और एक चीज आप लोगों को मैं एक चीज बताऊं, फ्री की चीज की लोग कदर नहीं करते और छोड़ता कोई बंदा है नहीं। ठीक है, तो फ्री में ट्रेनिंग प्रोवाइड करा दी ना, तो लोग ये सोचने लग जाते हैं यार फ्री में है यार, आज नहीं कल लगा लूंगा, कोई चक्कर नहीं है, ये ट्रेनिंग तो मैंने पहले भी लगा रखी है। मोस्ट ऑफ बहुत सारे तो असिस्टेंट सुपरवाइजर जो मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर जो अपने बीच में है, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर जब वो असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं तो वो एक चीज सोचते हैं कि यार बस अब तो मैंने बहुत कुछ नॉलेज ले ली, मेरे को तो सब आता है, मेरे को तो बहुत आता है। ठीक है, तो मतलब वो प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग वो बार बार नहीं लगा पाता, और वो बहुत सारी अलग अलग जो ट्रेनिंग्स होती है वो सोचता है कि यार ये ट्रेनिंग मैंने पहले भी लगा रखी है, को ट्रेनिंग पहले भी लगा रखी है, तो मैं उस ट्रेनिंग का लगाने का मेरा कोई मतलब नहीं है, बिकॉज क्यों वो ये वो इसको इसलिए सोचता है, ऐसी चीज इसलिए माइंड में आती है क्योंकि ट्रेनिंग फ्री में प्रोवाइड होती है। और वहीं पे कोई हमारे जैसा इंसान होता है, ठीक है, तो फ्री की ट्रेनिंग प्रोवाइड हो रही है तो भाई यार एक बार सीखने को मिल गया, दोबारा भी सीखेंगे, कोई ना कोई नई नॉलेज मिलेगी, और ट्रेनिंग को बार बार रिपीट करने से अपने को ट्रेनिंग देना अपन सीख जाते हैं। और फ्री चीज का आप अगर इस चीज को यूज कर लोगे, ट्रेनिंग्स का आप सही इस्तेमाल कर लोगे, सही तरीके से इस चीज को लर्न करोगे, राइट करोगे, तो आप क्या कर पाओगे, आप भी कुछ टाइम बाद आप भी मैनेजर बन पाओगे। ठीक है, तो वही चीज आपको यहाँ पे नई चीजें सोचने की क्षमता मिलती है, क्योंकि अपन ओनली फॉर वही घिसी पिटी चीजें, अपन मोस्ट ऑफ सुबह उठते हैं मोबाइल चलाना, सुबह उठते इंस्टाग्राम पर या फिर अपन यूट्यूब पर जाते हैं, अपन नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट्स, आज के टाइम आप न्यूज़पेपर उठा के भी देखोगे ना, वहां पे भी अपन 90% ओनली फॉर नेगेटिव चीजों पर डिस्कस होती है। ओनली फॉर गलती से कुछ मिल जाए तो पॉजिटिव चीज पे डिस्कस होगा, वरना 90% तो नेगेटिव चीजों पे डिस्कस होता है। चाहे इंस्टाग्राम ले लो, कहीं पे भी ले लो, बट आपको वहां से फिर अपने माइंड माइंड को भी कैसी डाइट मिलती है, नेगेटिव डाइट। बट यहाँ से अपने को नई नई चीजें सोचने की क्षमता मिलती है, नई नई क्रिएटिव आइडियाज मिलते हैं कि अपन कैसे अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, अपन कैसे बिजनेस के अलावा भी अपन आफ्टर मैनेजर या आफ्टर सीनियर मैनेजर या फिर फॉर में 5 साल लगाने के बाद जब अपनी इनकम 3-4 लाख हो 5-7 लाख पे हो जाती है, उसके बाद उस पैसे को कैसे यूज में करके उससे आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, वो अपने अंदर सोचने की क्षमता आ जाती है। ठीक है, और अपन यहाँ पे क्या करते हैं, अपन यहाँ पे जब आफ्टर असिस्टेंट सुपरवाइजर एक अपन एबल हो जाते हैं कि अपन यहाँ पे लोगों की हेल्प करते हैं, उनके ड्रीम्स को पूरे करने में, लोगों की हेल्प करते हैं उनको सक्सेस होने में, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, बट क्या होता है उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो वो आपके थ्रू पहुंच सकता है वो प्लेटफॉर्म उस बंदे के पास, और जिस दिन वो बंदा अपने ड्रीम पूरा, छोटा सा ड्रीम भी होगा ना उसका, अगर वो भी पूरा कर लेता है ना बंदा, तो वो बंदा आपको दिल से थैंक यू बोलेगा। और अपन क्या करें, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और वही तो चीज आती है, जितने लोगों की आप हेल्प करोगे। देखो एक बहुत बड़े बिलीनियर ने एक चीज बोली थी कि उससे एक चीज इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि यार आप बिलीनियर कैसे बने, या फिर बिलीनियर बनने का या फिर एक फंडा बताओ हमको। तो उस बंदे ने एक चीज बोली कि आप अपने नीचे, आप अपने टीम के अंदर मिलीनियर क्रिएट कर दो, आप बिलीनियर अपने आप बन जाओगे। ठीक है, तो वही चीज आती है, अगर अपने को मैनेजर बनना, अगर अपने को सीनियर मैनेजर, अपने को सोरिंग मैनेजर, अपने को सफाई मैनेजर, अपने को इंडिया में सबसे रिच पर्सन भी बनना है ना, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने साथ जो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अपने को मिलीनियर बना देना, अपन बिलीनियर खुद बन जाएंगे, और अपन लोगों की और भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, उनके ड्रीम्स पूरे करने के अंदर वो सारी चीजें। और कोई कौन बंदे इस चीज के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, ये जिस इस बंदे को सभी जानते हैं, बिल गेट्स। ठीक है, इस बंदे ने एक चीज बार एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि एक रिपोर्टर ने इनसे पूछा कि सर अगर आप आज वापस दोबारा जीरो हो जाओ तो आप क्या करोगे। तो इस बंदे ने एक चीज बोली कि यार अगर मैं वापस आज जीरो हो जाता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चूज करूंगा और उस पर मैं काम करना स्टार्ट करूंगा।
ठीक है। और इसके अलावा और कौन है, ठीक है, ये है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। अब लोग क्या चीज बोलते हैं, इनको भी लोग बोलते थे कि यार नेटवर्क मार्केटिंग, और अब हमको भी बोलते थे, मेरे को भी बहुत सारे लोगों ने बोला था कि यार नेटवर्क मार्केटिंग पिरामिड स्कीम है, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे ऊपर ऊपर वाले कमाते हैं, नीचे वाले नहीं कमाते, ऐसा वैसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाले ज्यादा कमाते हैं, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग पिरामिड स्कीम नहीं है। पिरामिड स्कीम तो जो अपने कॉर्पोरेशन सिस्टम होता है वो रियल में पिरामिड स्कीम है। जैसे लाइक कि क्या होता है, कोई कंपनी होती है, जैसे मान लो अपन स्कूल भी मान लो, ठीक है। स्कूल में क्या होता है, प्रिंसिपल और हेड मास्टर जो होता है, ठीक है, वो होता है। उसके नीचे अपने को लेक्चर वगैरह जो टीचर वगैरह होते हैं, ठीक है। उनके नीचे दूसरे टीचर, फिर स्टूडेंट आते हैं, या फिर किसी भी कंपनी के अंदर ले लो, पहले सीईओ होता है, ठीक है। उसका मैनेजर से ना, डायरेक्टर वगैरह वो जो चीजें होती है, तो मतलब वो होता है रियल में पिरामिड स्कीम। वहां पे जो ऊपर वाला बंदा ज्यादा कमाता है। आप किसी भी अदर कंपनी में, किसी भी अलग, आप ट्रेडिशनल बिजनेस में चले जाओ, किसी भी जगह आप जॉब करने चले जाओ, जो आपका वहां पे सीनियर होगा ना, वो बंदा ज्यादा कमाएगा, ना कि आप। बट ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आप अपने सीनियर से भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो, और वो कमा सकते हो। वो खुद कौन बोलता है, वो अपना सीनियर खुद एक चीज बोलता है कि आप हमसे ज्यादा कमा सकते हो, और आप हमसे ज्यादा कमाओ। वो एक चीज बोलता है, हमसे ज्यादा आप कमाओ, हमको बहुत खुशी होगी हमसे ज्यादा अगर आप कमाओगे तो, ठीक है। और इसके देखो सक्सेस के 5 फॉर्मूला मैं बताता हूँ, ठीक है। सक्सेस के 5 फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। पहला रूल जो है, ठीक है, वो क्या है, वो अपने को अंडरस्टैंडिंग का, क्या क्या चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी वो भी मैं बताऊंगा। सेकंड बिलीफ, ठीक है। जो थर्ड है कमिटमेंट। जो फोर्थ है वो एक्शन। और फिफ्थ जो है एनालिसिस रिजल्ट। अब मैं अंडरस्टैंडिंग की मैं बात करूँ, जो लास्ट जो सबसे है वो है सीक्रेट इंग्रेडिएंट। अब मैं बताता हूँ पहला, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। क्या क्या चीज अपने को अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले अपने को पावर, प्रोडक्ट्स की पावर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब जो अपने प्रोडक्ट आते हैं, क्या अपने एलो ड्रिंक्स है ना, ठीक है, ड्रिंक्स आती है, न्यूट्रिशन, पर्सनल केयर, स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट है। अपन जिन जिन चीजों के अंदर डील करते हैं, ठीक है, अपने को प्रोडक्ट्स की पावर को समझना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट्स की पावर को अपन कब समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, अपन जब उनको यूज करेंगे। तो अब एक चीज मैं बताता हूँ आपको, अपना सिंपल सा बिजनेस है, यूज द प्रोडक्ट एंड रिकमेंड द प्रोडक्ट एंड रिकमेंड द बिजनेस। सिंपल सी चीज है। अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स को यूज करना पड़ेगा अच्छी तरीके से। जब यूज करेंगे तभी अपने को प्रोडक्ट्स पे बिलीव बन पाएगा, और जब बिलीव बन गए किसी चीज पे, तो अपन उसमें आगे सक्सेस हो सकते हैं, ठीक है। अपने को कंपनी पॉलिसी को रीड करना बहुत जरूरी है। कंपनी पॉलिसी का इसलिए बोलती है कि फॉरएवर एकमात्र ऐसी कंपनी है जो ज्वाइन होते हैं आप कंपनी पॉलिसी बाय कर सकते हो, पहले कंपनी पॉलिसी पढ़ सकते हो। अगर कंपनी पॉलिसी पढ़ोगे तब अपने को पता चलेगा भाई अपने आउट ऑफ इंडिया भी कैसा बिजनेस फैला सकते हैं। कंपनी पॉलिसी आप पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा यार भाई कौन कौन सी टाइप की इनकम होती है। कंपनी पॉलिसी पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा यार कि फॉरएवर में रियल जेन्युइन कंपनी है या नहीं है, ठीक है। फॉरएवर के बारे में आपको बहुत सारी कुछ चीजें पता चलेगी अगर कंपनी पॉलिसी पढ़ोगे तो। अगर कंपनी पॉलिसी पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा भाई फॉरएवर ने क्या क्या चीजें बांध रखी है, क्या यार आप कौन कौन से काम कर सकते हो, कौन कौन से काम आप नहीं कर सकते, ठीक है। वो फॉरएवर के अंदर जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। आप यहाँ पे सीनियर मैनेजर बन सकते हो, आपको यहाँ से एक एक रुपया भी कैसे आएगा वो कंपनी पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो अपने कंपनी पॉलिसी पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ मैं मानता हूँ यार एक दिन में आप नहीं पढ़ सकते, बट धीरे धीरे कंपनी पॉलिसी को सभी पढ़ना, और एक बार जरूर पढ़ना। अगर कंपनी पॉलिसी आपने एक बार पढ़ ली ना, ठीक है, आप जिंदगी भर है ना, किसी कोई भी बंदा आपको अगर फॉरवर्ड के रिगार्डिंग कुछ भी चीज बोले, ठीक है, आप उसको अच्छी तरीके से क्लियर करवा सकते हो अगर आपने कंपनी पॉलिसी पढ़ ली तो, ठीक है। अपने को ट्रेनिंग की पावर को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि यही ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग आप लगा रहे हो और ये ट्रेनिंग जो मैंने लगाई है, ये ट्रेनिंग अपने अपने जो सीनियर है, ठीक है, जैसे सुखविंदर सर, नवजोत सर, गुरजीत सर, इन्होंने यही ट्रेनिंग लगाई है। और अपने गौरव सर, जसप्रीत सर, उन्होंने भी यही ट्रेनिंग लगाई है। और वो ट्रेनिंग लगा लगा के आज कोई बंदा 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 5 लाख का रुपए इसी सिस्टम से कमा रहा है। यही ट्रेनिंग लगा के जो ट्रेनिंग्स आपको मिल रही है, ठीक है। तो ट्रेनिंग्स की पावर को अपने को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। बुक्स रीड करनी है, कौन कौन सी यार गिनी चुनी कुछ बुक्स आती है, और बुक्स की पावर को तो आप समझते हो सही, ठीक है। कुछ बुक्स आती है जो मैं रिकमेंड कर हर अपने हर बार रिकमेंड करते हैं अपने को, हर असिस्टेंट सुपरवाइजर को। जैसे एक तो आती है अपने सवाल जवाब है, तो ठीक है, 21st सेंचुरी बिजनेस एंड बिजनेस स्कूल होती है, ठीक है। और कुछ बुक्स जैसे बॉडी लैंग्वेज हो गया, ठीक है, लोक व्यवहार, ये कुछ बुक्स आती है जो अपने को पढ़नी जरूरी है। अगर इन चीजों को पढ़ लोगे ना, बुक्स को पढ़ लोगे ना, तो आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत अच्छी महारत हासिल कर लोगे, ठीक है। अपने फॉरवर्ड के अब जो कुछ वेबसाइट्स होती है फॉरवर्ड के ऊपर, या फिर जो लीगल वेबसाइट होती है, उन पे अपने को सर्च करना, अपने को सारी कुछ चीजें अपने को वहां पे देखना जरूरी है, ठीक है। अगर वो चीजें वेब पे सर्च कर करके खुद के लेवल पे आप सर्च करोगे फॉरवर्ड के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे, ठीक है। अपने को बिकम एक्सपर्ट बनना है, मतलब अपने को नॉलेज लेनी है एंड नॉलेज देनी है। क्या अपना काम है, नॉलेज लेनी है एंड नॉलेज देनी है। देखो अपना जो नॉलेज देनी है ना, अब वही चीजों में बोल रहा था कि यार अपन जैसे मैं वरना गाड़ी का एग्जांपल दिया था कि यार अपन वरना गाड़ी बाहर से देख के उसके बारे में अपन जज नहीं उसको बारे में सामने वाले को नहीं बता सकते,
ठीक है। उसके बारे में कब बता पाएंगे, जब अपन उस गाड़ी को ड्राइव करेंगे, अपन उस गाड़ी के सारे फीचर पता चलेंगे, भाई कितना माइलेज देती है, कितना क्या, हर एक चीज के बारे में जब अपन देखेंगे जानेंगे, ठीक है, तभी अपन सामने वाले को बता पाएंगे। वैसे फोर के रिगार्डिंग आपने सारी कुछ नॉलेज ले ली, उसी के बाद आप अपनी टीम को, ठीक है, उनको ये चीजें बता पाओगे। तो अपने को भी स्पंज बनना है, ठीक है। आगे सेकंड में बात करूं, ठीक है, जो होता है बिलीफ का। अब बिलीफ क्या, किस किस चीजों पे अपने को बिलीफ होना चाहिए, अपने को बिलीफ होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर। ठीक है, लोग समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को फ्रॉड, प्राइमरी स्कीम, और इसके ऊपर आपको पता 28 दिसंबर 2021 को इसके ऊपर लॉ निकल चुका है, ठीक है। और अपने को इसके कानून के अनुसार अपने को काम करना है, ठीक है। अपने को लीगली काम करना है, इलीगल काम अपने को नहीं करना। अपनी कंपनी पॉलिसी जैसा बोलती है वैसा अपने को काम करना है। और नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को अपने को अंडरस्टैंड, अगर आपको जानना है, तो आप गूगल पे नाम टाइप कर लेना रोल्फ किफ, ठीक है, उस बंदे की लाइफ देख लेना, आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की पावर अपने आप पता चल जाएगी, अपने आप इसके बारे में आपको बिलीफ हो जाएगा, इसकी पावर अपने आप पता चल जाएगी, ठीक है, नेटवर्क की पावर अपने आप। सेकंड चीज बिलीफ होना चाहिए प्रोडक्ट्स पे। और प्रोडक्ट्स पे बिलीव कब होगा, जब अपन इस चीज की नॉलेज लेंगे, जब अपन ट्रेनिंग लगाएंगे, सीखेंगे, यूज करेंगे, ठीक है, तभी अपने को प्रोडक्ट्स पे बिलीव बन पाएगा। तो थर्ड चीज आती है योरसेल्फ, सबसे मेन चीज आती है खुद पे विश्वास। क्या मेन चीज आती है, खुद पे विश्वास। आज मैं आपको एक चीज बताऊं, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया था, बट उन्होंने रास्ते के अंदर ही बीच में क्विट कर दिया था। रीजन, वो मेरे को एक चीज बोलते थे कि यार सब कुछ तो ठीक है, ठीक है, इतने मैनेजर भी बन चुके, सब कुछ तो ठीक है यार, बट मेरे से नहीं होगा। मैंने बोला भाई क्यों, तो बोले कि यार बस यार मेरे से तो नहीं होगा। मैंने बोला भाई तेरे को खुद पे विश्वास नहीं है, वो बंदे बोलते नहीं। और आज वही बंदे कहीं ना कहीं, कोई कोचिंगों की दिक्कत खा रहा है, कोई किधर घूम रहा है, कोई क्या कर रहा है, ठीक है। तो वही चीज आती है यहाँ पे, आपको और चीज पे विश्वास हो या ना हो, ठीक है, लेकिन खुद पे विश्वास जरूर होना चाहिए। आपको अगर खुद पे विश्वास है कि यस मैं कर सकती हूँ, अभी मेरे को करना है, ठीक है, तो देन आप यहाँ पे सक्सेस हो सकते हो। सबसे पहले खुद पे विश्वास, फॉरवर्ड पे विश्वास, प्रोडक्ट्स पे विश्वास, नेटवर्क मार्केटिंग पे विश्वास, इन चीजों पे आपका विश्वास होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और बिकम द प्रोडक्ट, ठीक है, अपने खुद एक प्रोडक्ट बन जाना, कि अपने को प्रोडक्ट से यूज करके अपना खुद एक प्रोडक्ट बन जाना। जैसे लाइक क्या होता है, जो दिखता है वही बिकता है। सिंपल, अगर आप पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, तो आप क्या कर पाओगे, ठीक है, लोग आपको देख के वो प्रोडक्ट्स ले लेंगे, ठीक है, अपने आप। जब वो लेंगे क्यों, क्योंकि उनको आप पे बिलीव बन सकता है, क्योंकि आप उन्होंने पहले भी आपको देख रखा है। जब आप पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स आप रेगुलर बेस पे जब यूज करोगे, जब आपका स्किन चमकते हुए देखेंगे, तब उनको और भी अच्छा विश्वास होगा, ठीक है। एक मात्र कमिटमेंट, कमिटमेंट किन किन के साथ करनी है अपने को, कमिटमेंट करनी है टाइम के साथ। देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर करना चाहते हैं, बट वो क्या बोलते हैं, सर कर लेंगे, कब करेंगे, कि हमें मंथ के एंडिंग में। अब मंथ के एंडिंग में ऐसा कोई चीज है ही नहीं कि आप मंथ के एंडिंग में कोई मुहूर्त या कोई स्पेशल चीज हो, ठीक है, अपन भी कर सकते हैं, बट उनका डेट डिसाइड नहीं होती, मंथ के एंड में भी डेट डिसाइड नहीं होती। बहुत सारे लोगों को सुपरवाइजर बनना है, बट उनकी डेट डिसाइड नहीं है, टाइम के साथ कमिटमेंट नहीं है, टाइम के हिसाब से वो काम नहीं करते। किसी को मैनेजर बनना, बट वो मैनेज उस हिसाब से टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे, टाइम के साथ कमिटमेंट नहीं कर पा रहे, क्या मेरे को 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल के अंदर मेरे को मैनेजर बनना है। अपने को टाइम के अकॉर्डिंग टाइम के ऊपर कमिटमेंट करनी पड़ेगी, और अपने टाइम को सही यूज करके अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने कमिटमेंट करनी है अपने स्पॉन्सरिंग के साथ, ठीक है, अपने ग्रुप के साथ, जो अपना ग्रुप है टीम 564, उसके साथ अपने कमिटमेंट करनी है। अपनी फैमिली के साथ कमिटमेंट करनी है कि हाँ मैं 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल में मैं वो चीजें हासिल कर लूंगा जो मेरे को चाहिए, ठीक है। उनको बोलो, कमिटमेंट करो उनके साथ, और उस हिसाब से काम भी करो। अपन क्या करते हैं, अपने घर वालों को ये तो बोल तो देते हैं कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं फोरियो के नाम पे आप ये बोल देते हैं कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, कौन सा बिजनेस, फोरियो का बिजनेस कर रहा हूँ, बट अपन उस हिसाब से उस अकॉर्डिंग अपन काम नहीं कर पाते। फिर बाद में बोलते हैं, उनके पास, लोगों के पास एक्सक्यूज आता है, बहाने आते हैं कि यार हमारे ऑब्जेक्शन आते हैं, यार हमारे घर वाले मना कर रहे हैं। घर वाले क्यों मना नहीं करेंगे, आप सोच के तो देखो, आप उस हिसाब से काम ही नहीं कर रहे। जो कमिटमेंट आपने घर वालों को की है, वो कमिटमेंट के हिसाब से आप काम ही नहीं कर रहे, तो घर वाले मना ही तो करेंगे ना। तो हमें अपने को कमिटमेंट करनी है घर वालों के साथ, और कमिटमेंट करना ही जरूरी नहीं, कमिटमेंट के ऊपर अपने को काम भी करना है, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात करूँ, ठीक है, एक लर्निंग एटीट्यूड, अपने अंदर हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रहना चाहिए। जहां से जो चीज सीखने को मिले वो चीज सीखो। बुक से अपना, आप अपने डाउनलाइन से भी सीख सकते हो, अपने अपलाइन से भी सीख सकते हो, अपने बर्दर लेख से भी सीख सकते हो, बुक्स से, यूट्यूब से, हर एक जगह से आप कोई ना कोई चीजें सीख सकते हो, ठीक है। तो अपने को हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखना, अपने को सीखते रहना है, ठीक है। आगे की मैं बात करूँ, कमिटमेंट के बाद जो अपना आता है एक्शन, अपने पास मैसी एक्शन प्लान, मतलब अपना मैप होना चाहिए। पता क्या है, अपने पास मैप नहीं है, अपना ट्री नहीं है, जो अपना टीम का ट्री नहीं है, क्या भाई हमें कैसे, कहाँ से कैसे क्या काम करना है, अपने पास ट्री नहीं है, अपने पास प्लान ही नहीं है, ठीक है। बस अपन चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, ठीक है, प्लान करे जा रहे हैं, ये चीजें करे जा रहे हैं, सब कुछ करे जा रहे हैं, बट अपने पास ये नहीं है कि अपने को पहुंचना कहाँ, अपन एक्शन उस अकॉर्डिंग करें। अपने पास प्लान ही नहीं है कि यार मेरे को क्या क्या चीजें करनी है,
ठीक है। तो और कुछ फोकस करना अपने को, डिटेलिंग पे फोकस करना, क्योंकि देखो अपने को अपने फोयो की जो बैकबोन है, ठीक है, वो क्या है, वो एक्टिव क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में आपको आगे नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर पता चलेगा। तो रिटेलिंग को मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि देखो जो पर्सन अपने फ्रेंड जो असिस्टेंट सुपरवाइजर बन चुके हैं ना, वो जो सुपरवाइजर बन चुके हैं, उनके लिए भी मैं एक चीज बोलता हूँ कि आपको रिटेलिंग करना बहुत जरूरी है। पता है क्या, जब आप लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर बने, तब आपने रिटेलिंग की होगी, उस टाइम आपने रिटेलिंग की, वो ऑब्जेक्शन आपके पास आए और वो टीम आपने सिखा दिया। बट करंटली वही ऑब्जेक्शन टीम को आ रहे हैं, बट कुछ नए तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप रिटेलिंग करोगे तो आप अपनी टीम को ये चीज सिखा सकते हो कि हाँ यार, मैं महीने का 1 से रिटेल करता हूँ, मैं महीने का 1 सीसी 500 पॉइंट रिटेल करता हूँ। देख लो भाई यार, जब मैं कर सकता हूँ, मैं सुपरवाइजर होके, असिस्टेंट सुपरवाइजर होके, तो यार तुम क्यों नहीं कर सकते? मैं तो ऑलरेडी इतने टाइम से करते आ रहा हूँ। जो लोग बोलते हैं यार लोग प्रोडक्ट्स नहीं लेते, प्रोडक्ट्स महंगे हैं वगैरह वगैरह, जब आप रिटेलिंग करोगे तो आप ये चीज अपनी टीम को बोल सकते हो, देख मैं भी तो कर रहा हूँ, मेरे से भी तो हो रही है। ठीक है, तो फोकस करना अपने खुद को रिटेलिंग के ऊपर, अपने स्पॉन्सरिंग के ऊपर फोकस करना है कि मेरे को यार महीने की 5 नहीं, महीने की 10 मेरे को ज्वाइनिंग कैसे करवानी। ठीक है, एक्टिव ज्वाइनिंग महीने की, अभी ऑनलाइन के डिजिटल टाइम में महीने की 10 ज्वाइनिंग करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर अपन डेली का, अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर डेली का अगर अपन 3 प्लान भी करते हैं, अगर फिक्स करते हैं डेली के 3 प्लान, आप अगर पूरे दिन अच्छे मेहनत करके आप 3 प्लान तो कर ही सकते हो पूरे दिन के अंदर, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, अपन टीचिंग अदर पे अपने को फोकस करना, लीडरशिप के ऊपर अपने को फोकस करना है। ठीक है, इसके आगे की मैं बात करूं, अपना जो रिजल्ट होता है, जो भी रिजल्ट अपना, चाहे यस आए या नो आए, ठीक है, अपना जो रिजल्ट आता है, जैसे कई बार क्या होता है, अपन किसी को प्लान दिखाते हैं और वो प्लान देखते बंदा क्या करता है, वो बंदा ज्वाइन हो जाता है। और कई बार अपन क्या प्लान देखते बंदा ज्वाइन होकर असिस्टेंट सुपरवाइजर कर लेता है विद इन 2-3 दिन के अंदर। तो कई कई बार क्या होता है, अपन बंदे को प्लान किया, वाई हाउ मार्केटिंग प्लान, थर्ड पार्टी सब कुछ अपन ने करा दी, फिर भी बंदे को 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने मोड़ने में आए, बट बंदा असिस्टेंट सुपरवाइजर कर ही नहीं रहा, बंदा बोल रहा है क्या करूंगा करूंगा। ठीक है, तो अपने को उस चीज को अपने को एनालिसिस करना है कि यार कमी कहाँ आ रही है, क्योंकि कमी कहीं और नहीं होती। अगर मान लो मैं काम नहीं करा तो कमी मेरे अंदर है। ठीक है, मैं काम नहीं करा, मेरा काम नहीं चल रहा, या फिर मैं धीरे काम कर रहा हूँ, ठीक है, कमी मेरे अंदर। अगर आपका काम नहीं हो रहा तो कमी आपके अंदर है, तो अपने को अपनी कमी को सुधारना पड़ेगा। कब कब सुधार पाएंगे अपनी कमी को? जब अपन एनालिसिस करेंगे हर एक चीज को, क्योंकि अपने को खुद से बेहतर कोई इंसान नहीं जानता। सबसे अपने खुद को सबसे अच्छा कौन जान सकता है? अपन खुद। कब जान सकता है? जब आप मोबाइल से 5 मिनट दूर रख के आप अच्छे से ध्यान लगा के एक बार सोचोगे कि यार भाई क्या चीज है, क्या नहीं, मेरा रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहा। डेली 5 मिनट अगर खुद को दोगे ना, आप एनालिसिस करोगे कि मैंने आज क्या क्या काम किए, कहाँ पे मेरे को यस मिला, कहाँ पे नो मिला, यस मिला तो क्यों मिला, नो मिला तो क्यों मिला। ठीक है, मैंने इसको क्या बताया और या मैंने इसको क्या नहीं बताया। ठीक है, हर एक चीज। और अपने को सबसे पहले फोकस करना लोगों की, सामने वालों की नीड जानने के अंदर, कि सामने वालों को क्या चाहिए। सामने वाले को कुछ और चीजें चाहिए, जैसे लाइक के क्या है कि सामने वाले का दर्द, पेट दर्द हो रहा है और अपन उसको सर दर्द की टेबलेट दे रहे हैं, सर दर्द के बारे में बता रहे हैं, तो वो सामने वाला क्या करेगा? वो बोलेगा यार ये तो पागल है। ठीक है, तो अपने को सामने वाले की नीड के अनुसार उनको बताना है। ठीक है, जो उसको चाहिए वो चीज अपने को बताना है, मतलब जो चीज उसको चाहिए वो अपने को उसको इनडायरेक्ट तरीके से बताना है कि यार जो तू चीज चाहता है ना, वो तेरे को यहाँ से मिल सकती है। ठीक है, तो अपने को अपना रिजल्ट को एनालिसिस करना है कि यस आ रहा था क्यों आ रहा है, नो आ रहा था क्यों आ रहा है। ठीक है, और इसके अलावा सीक्रेट इंग्रेडिएंट मतलब एक बर्निंग डिजायर। हर एक इंसान के अंदर एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, मतलब कुछ करने की आग। जिस इंसान के अंदर कुछ करने की आग नहीं है, वो इंसान लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो सकता। और टीम फायर के अंदर, फॉरएवर के अंदर वही बंदा कामयाब होता है जिस इंसान के अंदर कुछ करने की आग होती है। मतलब कि जो इंसान चाहता है रियल में यार कुछ अच्छी लाइफ लेना, जो इंसान चाहता है यार जो लाइफ लोग ले रहे हैं उनसे मेरे को बेटर लाइफ चाहिए, उनसे बहुत अच्छी लाइफ चाहिए। ठीक है, तो वो लाइफ मेरे को लेनी है, तो उसके लिए इंसान के अंदर कुछ अंदर आग होनी चाहिए। वही जो अपने स्टार्टिंग में जब मैं एस बना था ना, तो मैं एस बनते पहले बार मैंने जो स्टेटस लगाया था ना, वो स्टेटस पता है क्या लगाया था? वो मैंने लगाया था, आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। ठीक है, और वो चीज को मैं हर, जब भी मैं कोई ट्रेनिंग लगाता हूँ, उस ट्रेनिंग के लास्ट में जब अपन क्या करते हैं, अपन फीडबैक देते हैं ग्रुप्स के अंदर, तो जब मैं फीडबैक देता हूँ उस चीज के लास्ट के अंदर ये चीज मैं लिख देता था। ठीक है, क्योंकि कुछ करने की आग थी मेरे अंदर, मैं वो चीज सोचता था कि यार नहीं यार, कि यार इस चीज के अंदर ये चीज में वो करना। मैं किसी भी मैनेजर वगैरह या किसी भी सुपरवाइजर को कभी किसी को भी देखता था, मेरे अंदर आग लगती थी कि यार नहीं यार, मेरे को भी आगे चलना, मेरे को भी आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। क्यों आगे बढ़ना? क्योंकि मेरे को वो लाइफ दिख रही थी। ठीक है, अंदर एक आग थी कि यार मेरे को वो लाइफ लेनी है। ठीक है, आज अपन उसके बन, तो उसके लिए रोल की तरह काम भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्या हर इंसान चाहता है रोल्फ की बनना? तो उस इंसान उसके अकॉर्डिंग अपने को काम भी करना पड़ेगा।
रोल्फ के पास यहाँ पे कामयाब क्यों है, अपने सुखविंदर सर, नवजोत सर यहाँ पे कामयाब क्यों है, गौरव सर, जसप्रीत सर आज यहाँ पे कामयाब क्यों है? रीजन एक ही है कि उनके अंदर कुछ करने की आग थी। अपन भी कामयाब है, आप भी कामयाब हो सकते हो। कब कामयाब होगे? जब आपके अंदर कुछ करने की आग होगी। ठीक है, तो थैंक यू सभी को। ठीक है, और फोरियो के साथ आपका फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इस सिस्टम पे कंसिस्टेंसी काम करोगे, अच्छे से नॉलेज लोगे, प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे एक्शन लोगे। तो बस वही चीज है, अगर आप प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे एक्शन लेते हो, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप अगर आप यहाँ पे एक्शन लोगे तो आप भी यहाँ पे मैनेजर बन सकते हो। कब बन पाएंगे मैनेजर? जब प्रॉपर तरीके से अपन एक्शन लेंगे तब। ठीक है, तो एक्शन लो प्रॉपर तरीके से, इस चीज के बारे, इस चीज इंडस्ट्री के बारे में अच्छे से नॉलेज लो, खुद के लेवल पे भी लो। ये ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग के प्रोसेस कभी नहीं बैठना कि यार मेरे को ट्रेनिंग मिलेगी तभी मैं नॉलेज दूंगा, ये ट्रेनिंग में मेरे को मेरा जो सीनियर, मेरा जो अपलाइन है वो चीजें बताएगा तभी मैं करूंगा। कुछ टॉपिक मैंने आज बताया, ठीक है, इन टॉपिक्स को आपको लिख लेना है। और सबसे लास्ट का जो मैंने बताया, ठीक है, एनालिसिस रिजल्ट, हमेशा अपने रिजल्ट को एनालिसिस करना। आप चाहे अपन प्रोडक्ट रिकमेंड करने भी जाते हैं ना, डिटेलिंग करने कहीं पे भी जा रहे हैं ना, तो अपने को उस चीज को भी एनालिसिस करना है कि सामने वाले को मैंने क्या बताया कि उस इंसान ने मेरे प्रोडक्ट्स ले लिए, सामने वाले को मैंने क्या नहीं बताया इसकी वजह से उस इंसान ने नहीं लिए। ठीक है, तो उस चीजों को अपने को एनालिसिस करना है। ठीक है, तो वही चीज आती है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, बाकी मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट सेशन में। तो बस एक ही चीज मैं लास्ट के अंदर बोलना चाहूंगा, आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। ओके।